हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल KSR स्मार्ट फास्ट टेक्निकल। आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। और इस वीडियो को आप लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में। और चलो चलते हैं वीडियो की तरफ, लेट्स गो। हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में टॉप 20 5G मोबाइल्स स्मार्टफोन का फुल रिव्यू करूंगा। बजट से लेकर प्रीमियम फ्लैगशिप तक हम कैमरा परफॉर्मेंस और बैटरी सबकी बात करेंगे। और हाँ, खरीदने के लिए बेस्ट डील्स और लिंक्स भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। Vivo X300 अल्ट्रा स्मार्टफोन मार्केट में एक नया बेंचमार्क सेट करता है जो खास तौर पर अन यूजर्स के लिए डिजाइन किया गया है, जो फोटोग्राफी और हाई एंड परफॉर्मेंस से समझौता नहीं करना चाहते। इस मोबाइल का सबसे बड़ा हाईलाइट इसका कैमरा सिस्टम है, जिसे जाइस के साथ मिलकर डेवलप किया गया है। इसमें आपको ड्यूल 200 मेगापिक्सल्स कैमरा सेटअप मिलता है, जिसमें 35 मिलीमीटर्स का में लेंस दिया गया है, जो सोनी LYT 901 सेंसर पर बेस्ड है। और ये मोबाइल फोटोग्राफी की दुनिया में अब तक का सबसे बड़ा सेंसर माना जा रहा है। इसके साथ हाई 200 मेगापिक्सल्स का हाई एक पेरिस्कोप टेलीफोटो लेंस मिलता है, जो 3.7x ऑप्टिकल जूम और जबरदस्त डिजिटल जूम कैपेबिलिटीज के साथ आता है, ताकि आप दूर की ऑब्जेक्ट्स को भी बिना डिटेल खोए कैप्चर कर सकें। इसका कैमरा सेटअप यहाँ खत्म नहीं होता, क्योंकि 50 मेगापिक्सल्स का अल्ट्रा वाइड लेंस और 50 मेगापिक्सल्स का हाई सेल्फी कैमरा इससे एक कंप्लीट प्रोफेशनल इमेजिंग टूल बनाते हैं। डिजाइन और डिस्प्ले की बात करें तो वीवो ने इसमें 6.82 इंच की बड़ी 2K AMOLED LTPO डिस्प्ले दी है, जो 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करती है, जिससे स्क्रॉलिंग और गेमिंग का एक्सपीरियंस काफी स्मूथ हो जाता है। इसकी स्क्रीन 3000 nits से भी ज्यादा की पीक ब्राइटनेस को टच कर सकती है, जो धूप में भी स्क्रीन को बिल्कुल क्लियर रखती है। फोन के अंदर क्वालकॉम का सबसे पावरफुल स्नैपड्रैगन 8 एलीट स्नैपड्रैगन 8 Gen 5 प्रोसेसर लगा है, जो 3 नैनोमीटर्स टेक्नोलॉजी पर काम करता है और हेवी मल्टीटास्किंग या गेमिंग के वक्त फोन को लग फ्री रखता है। इसमें 12 गीगाबाइट से लेकर 16 गीगाबाइट्स तक की LPDDR5X रैम और 1 टेराबाइट तक की UFS 4.1 स्टोरेज के ऑप्शंस मिलते हैं, जो स्पीड के मामले में इसे टॉप टियर बनाते हैं। बैटरी और चार्जिंग के विभाग में भी ये फोन पीछे नहीं है, क्योंकि इसमें 6600 मिली एम्प आवर्स की एक बड़ी बैटरी दी गई है, जो आजकल के फ्लैगशिप्स के हिसाब से काफी ज्यादा है। ये बैटरी 100W की वायर्ड फास्ट चार्जिंग और 40W की वायरलेस चार्जिंग को सपोर्ट करती है, जिससे बड़ा बैटरी साइज होने के बावजूद फोन बहुत जल्दी चार्ज हो जाता है। सॉफ्टवेयर के लिए इसमें Android 16 पर बेस्ड Origin OS 6 मिलता है, जो काफी फीचर्स और कस्टमाइजेशन ऑप्शंस के साथ आता है। इसके अलावा फोन में IP68 IP69 की रेटिंग है, जो इससे पानी और धूल से सुरक्षित रखती है। और कनेक्टिविटी के लिए इसमें Wi-Fi 7 और सैटेलाइट कम्युनिकेशन जैसे मॉडर्न फीचर्स भी शामिल किए गए हैं। कुल मिलाकर Vivo X300 अल्ट्रा अन लोगों के लिए एक परफेक्ट चॉइस है, जो एक ऐसा फोन चाहते हैं जो दिखने में प्रीमियम हो और काम में किसी DSLR कैमरा से कम ना हो। मोटोरोला रेजर 70 एक ऐसा फोल्डेबल स्मार्टफोन है जो आधुनिक तकनीक और प्रीमियम डिजाइन का बेहतरीन संगम पेश करता है, और इसे हाथ में पकड़ते ही आपको इसकी मजबूती और प्रीमियम फिनिश का एहसास होने लगता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत इसका फोल्डेबल फॉर्म फैक्टर है, जो इसे न केवल पोर्टेबल बनाता है, बल्कि इस्तेमाल करने में एक अलग तरह का आनंद भी देता है, क्योंकि इसका हिंज सिस्टम पहले के मुकाबले काफी सुधरा हुआ और स्मूथ है। फोन की मुख्य 6.9 इंच की OLED डिस्प्ले बहुत ही जीवंत रंग प्रदान करती है, और इसका 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट ब्राउजिंग और गेमिंग के दौरान एक मक्खन जैसा अनुभव सुनिश्चित करता है, जो यूजर को काफी प्रभावित करता है। इसके साथ ही मोटोरोला ने इसकी कवर डिस्प्ले पर भी काफी काम किया है, जो अब पहले से बड़ी और अधिक उपयोगी हो गई है, जिससे आपको छोटे मोटे कामों के लिए बार बार फोन खोलने की जरूरत नहीं पड़ती है। कुल मिलाकर डिजाइन के मामले में ये फोन एक स्टाइल स्टेटमेंट पेश करता है, और उन लोगों के लिए बेहतरीन है जो भीड़ से अलग दिखना चाहते हैं, क्योंकि इसके किनारे बहुत ही प्रीमियम तरीके से तराशे गए हैं। परफॉर्मेंस की बात करें तो मोटोरोला रेजर 70 में दिया गया MediaTek Dimensity 7400X प्रोसेसर इसे एक शक्तिशाली डिवाइस बनाता है, जो बिना किसी लैग के मल्टीटास्किंग और भारी ऐप्स को आसानी से संभाल लेता है। इसमें दी गई पर्याप्त रैम और फास्ट इंटरनल स्टोरेज ये सुनिश्चित करती है कि आप जब भी ऐप्स के बीच स्विच करें तो आपको कोई देरी महसूस ना हो और ये काफी स्मूथ रहे। गेमिंग के शौकीनों के लिए ये फोन एक अच्छा विकल्प साबित हो सकता है, क्योंकि ये ग्राफिक्स इंटेंसिव गेम्स को भी काफी अच्छे फ्रेम रेट पर चलाने की क्षमता रखता है, जो आजकल के युवाओं की पहली पसंद है। सॉफ्टवेयर के मोर्चे पर मोटोरोला का हेलो यूआई काफी साफ सुथरा और ब्लोटवेयर मुक्त अनुभव प्रदान करता है, जो एंड्रॉइड के स्टॉक अनुभव के काफी करीब है और इस्तेमाल करने में बहुत आसान है। इसमें सुरक्षा के लिए साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है, जो बहुत ही सटीक और तेज है, जिससे आपका डेटा पूरी तरह सुरक्षित रहता है और फोन पलक झपकते ही अनलॉक हो जाता है।
फोटोग्राफी के शौकीनों के लिए मोटोरोला रेजर 70 में 50 मेगापिक्सल का मुख्य कैमरा सेटअप दिया गया है, जो दिन की रोशनी के साथ साथ कम रोशनी में भी बहुत ही शानदार और विस्तृत तस्वीरें खींचने में सक्षम है। इसके प्राइमरी सेंसर की मदद से ली गई फोटो में कलर्स काफी नेचुरल दिखाई देते हैं और डायनामिक रेंज भी काफी प्रभावशाली है, जो हर शॉट को एक प्रोफेशनल लुक देने में मदद करती है। पोर्ट्रेट मोड में बैकग्राउंड ब्लर बहुत ही सटीक तरीके से काम करता है, जिससे सब्जेक्ट उभर कर आता है और सोशल मीडिया पर पोस्ट करने लायक बेहतरीन पोर्ट्रेट्स आसानी से मिल जाते हैं। वीडियो रिकॉर्डिंग की बात करें तो इसमें स्टेबलाइजेशन काफी अच्छा है, जिससे चलते फिरते वीडियो बनाने पर भी फुटेज स्थिर रहती है और आप 4K क्वालिटी में अपनी यादों को संजो सकते हैं। सेल्फी के शौकीनों के लिए इसमें 32 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दिया गया है, जो चेहरे के फीचर्स को काफी स्पष्टता से कैप्चर करता है और वीडियो कॉलिंग के दौरान भी बेहतरीन परिणाम देता है। बैटरी और चार्जिंग के विभाग में मोटोरोला ने इस बार काफी सुधार किया है और इसमें की दमदार बैटरी दी गई है, जो एक सामान्य इस्तेमाल पर आसानी से पूरा दिन निकाल देती है। यदि आप एक हैवी यूजर हैं और गेमिंग या वीडियो स्ट्रीमिंग ज्यादा करते हैं, तो भी इसकी फास्ट चार्जिंग तकनीक आपको बहुत जल्दी वापस ट्रैक पर ले आती है, क्योंकि ये कम समय में चार्ज हो जाता है। इसमें दी गई बैटरी ऑप्टिमाइजेशन तकनीक बहुत अच्छी तरह से काम करती है, जिससे स्टैंड बाय टाइम भी काफी बढ़ जाता है और रात भर में बैटरी ड्रेन की समस्या बहुत कम देखने को मिलती है। चार्जिंग के लिए इसमें टाइप सी पोर्ट का इस्तेमाल किया गया है और साथ ही ये कुछ वायरलेस चार्जिंग फीचर्स को भी सपोर्ट करता है, जो इसे एक आधुनिक और भविष्य के अनुकूल फोन बनाते हैं। कुल मिलाकर बैटरी लाइफ और चार्जिंग स्पीड का जो संतुलन इस फोल्डेबल फोन में दिया गया है, वो इस सेगमेंट के अन्य स्मार्टफोन्स की तुलना में काफी प्रतिस्पर्धी और संतोषजनक है। निष्कर्ष के तौर पर देखा जाए तो मोटोरोला रेजर 70 उन यूजर्स के लिए एक उत्कृष्ट विकल्प है जो एक फोल्डेबल फोन का अनुभव लेना चाहते हैं, बिना परफॉर्मेंस और कैमरा क्वालिटी से समझौता किए। इसकी बिल्ड क्वालिटी बहुत ही टिकाऊ महसूस होती है और इसका वाटर रेसिस्टेंट डिजाइन इसे रोजमर्रा के हादसों से बचाने में मदद करता है, जो एक महंगे प्रीमियम फोन के लिए बहुत जरूरी फीचर है। कनेक्टिविटी के लिहाज से ये 5G के कई बैंड्स को सपोर्ट करता है, जिससे भविष्य में आपको हाई स्पीड इंटरनेट के इस्तेमाल में कोई परेशानी नहीं आएगी और नेटवर्क रिसेप्शन भी काफी मजबूत रहता है। स्टीरियो स्पीकर्स की आवाज बहुत ही साफ और लाउड है, जो फिल्म देखने या गाने सुनने के अनुभव को काफी बेहतर बना देती है और इमर्सिव साउंड क्वालिटी प्रदान करती है। अंत में ये कहा जा सकता है कि मोटोरोला ने अपनी रेजर सीरीज की विरासत को इस नए मॉडल के साथ बखूबी आगे बढ़ाया है और ये स्मार्टफोन अपनी कीमत के हिसाब से एक संपूर्ण पैकेज प्रदान करता है। सैमसंग गैलेक्सी Z Fold 7 को स्मार्टफोन की दुनिया में एक बड़ा क्रांतिकारी बदलाव माना जा रहा है, क्योंकि कंपनी ने इस बार इसके डिजाइन पर बहुत ज्यादा काम किया है और इसे पहले के मुकाबले काफी पतला और हल्का बनाया है। इस फोन को हाथ में पकड़ते ही इसकी प्रीमियम फील का एहसास होता है, क्योंकि ये फोल्ड होने के बाद मात्र 8.9 मिलीमीटर और खुलने पर केवल 4.2 मिलीमीटर मोटा रह जाता है, जो इसे दुनिया के सबसे पतले फोल्डेबल फोन्स की कतार में खड़ा कर देता है। इसकी 6.5 इंच की कवर डिस्प्ले को अब 21:9 एस्पेक्ट रेशियो के साथ पेश किया गया है, जिससे यह एक सामान्य स्मार्टफोन की तरह इस्तेमाल करने में बहुत सहज लगती है और टाइपिंग या ब्राउजिंग करते समय आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं होती है। फोन का हिंज पहले से ज्यादा मजबूत और स्मूथ है, जो इसे बार बार खोलने और बंद करने पर भी टिकाऊ बनाए रखता है और इसमें इस्तेमाल किया गया नया गोरिल्ला ग्लास विक्टस आर्मर सुरक्षा के मामले में भी इसे एक बेमिसाल डिवाइस बनाता है, जो गिरने या खरोंच आने की स्थिति में काफी हद तक सुरक्षित रहता है। डिस्प्ले की बात करें तो इसके अंदर 8 इंच की विशाल डायनामिक एमोलेड 2x स्क्रीन दी गई है, जो 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ आती है और वीडियो देखने या गेमिंग करने के अनुभव को एक अलग ही स्तर पर ले जाती है। इस बड़ी स्क्रीन पर मल्टीटास्किंग करना बेहद आसान है, क्योंकि आप एक साथ 3 ऐप्स चला सकते हैं और One UI 8 के साथ आने वाले नए फीचर्स इसे एक छोटे टैबलेट की तरह काम करने के काबिल बनाते हैं। धूप में भी इसकी विजिबिलिटी शानदार रहती है, क्योंकि इसकी ब्राइटनेस को काफी बढ़ाया गया है, जिससे स्क्रीन पर कलर्स बहुत वाइब्रेंट और क्रिस्प दिखाई देते हैं और क्रीज को भी पहले के मुकाबले काफी कम किया गया है। बड़ी स्क्रीन पर काम करते समय S Pen का सपोर्ट इसे प्रोफेशनल्स के लिए एक बेहतरीन टूल बना देता है, जिससे नोट्स लेना या फोटो एडिटिंग करना बहुत आसान हो जाता है और यही खूबी इसे बाजार में मौजूद अन्य फोल्डेबल फोन से बहुत आगे ले जाती है, जो कि सैमसंग की इंजीनियरिंग का एक अद्भुत नमूना पेश करती है। परफॉर्मेंस के मामले में सैमसंग ने कोई कसर नहीं छोड़ी है और इसमें स्नैपड्रैगन 8 एलीट फॉर गैलेक्सी प्रोसेसर का इस्तेमाल किया गया है, जो इसे आज के समय का सबसे पावरफुल स्मार्टफोन बनाता है। इस चिपसेट की मदद से भारी गेमिंग हो या हाई डेफिनेशन वीडियो रेंडरिंग, सब कुछ बिना किसी लैग के बहुत तेजी से होता है और फोन के AI फीचर्स जैसे सर्कल टू सर्च और लाइव ट्रांसलेशन अब पहले से कहीं ज्यादा तेज काम करते हैं। इसमें एक 2 GB और एक 6 GB रैम के विकल्प मिलते हैं, जो ये सुनिश्चित करते हैं कि बैकग्राउंड में दर्जनों ऐप्स खुले होने पर भी फोन की रफ्तार धीमी न पड़े और डेटा स्टोर करने के लिए 1 TB तक का बड़ा स्टोरेज मिलता है। Android 16 पर आधारित इसका सॉफ्टवेयर इंटरफेस बहुत ही यूजर फ्रेंडली है
और सैमसंग ने वादा किया है कि इस फोन को अगले 7 सालों तक सुरक्षा और ओएस अपडेट मिलते रहेंगे, जिससे यह डिवाइस लंबे समय के लिए एक सुरक्षित निवेश बन जाता है जो भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। कैमरा सेटअप में इस बार सबसे बड़ा अपग्रेड देखने को मिला है, क्योंकि सैमसंग ने पहली बार फोल्डेबल सीरीज में 200 मेगापिक्सल का मेन सेंसर दिया है, जो दिन और रात दोनों समय में लाजवाब फोटो खींचने की क्षमता रखता है। इसके साथ ही 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड और 10 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस दिया गया है, जो 30x तक जूम करने की सुविधा देता है, जिससे आप दूर की चीजों की भी साफ तस्वीरें ले सकते हैं। वीडियो रिकॉर्डिंग के शौकीनों के लिए इसमें 8K वीडियो शूट करने का विकल्प मिलता है और AI इमेज एनहांसर तस्वीरों को अपने आप एडिट करके प्रोफेशनल लुक दे देता है, जो सोशल मीडिया पर पोस्ट करने के लिए बिल्कुल तैयार होती हैं। हालांकि 4400 mAh की बैटरी इस पावरफुल फोन के लिए थोड़ी कम लग सकती है, लेकिन प्रोसेसर की पावर एफिशिएंसी इसे पूरे दिन चलने में मदद करती है और 25 वॉट की फास्ट चार्जिंग के साथ इसे जल्दी चार्ज किया जा सकता है। कुल मिलाकर गैलेक्सी Z Fold 7 उन लोगों के लिए सबसे अच्छा विकल्प है जो स्टाइल, पावर और बड़ी स्क्रीन का संगम एक ही डिवाइस में चाहते हैं। iPhone 17 के बारे में बात करें तो ये स्मार्टफोन तकनीक की दुनिया में एक बड़ा बदलाव लेकर आया है, जिसने मोबाइल फोटोग्राफी और परफॉर्मेंस के मापदंडों को पूरी तरह से बदलकर रख दिया है। इस डिवाइस की सबसे पहली बड़ी खूबी इसका नया और स्लीक डिजाइन है, जो न केवल देखने में प्रीमियम लगता है, बल्कि हाथ में पकड़ने पर एक मजबूत और संतुलित एहसास भी देता है। एप्पल ने इस बार डिस्प्ले टेक्नोलॉजी पर विशेष ध्यान दिया है, जिससे रंगों की गहराई और ब्राइटनेस का स्तर पिछले मॉडल्स के मुकाबले काफी ज्यादा बेहतर नजर आता है, जो धूप में भी स्पष्ट रहता है। स्क्रीन के रिफ्रेश रेट को और अधिक सुधारा गया है, जिसके कारण गेमिंग और स्क्रॉलिंग का अनुभव बेहद स्मूथ हो जाता है और आंखों पर कम दबाव पड़ता है, जो लंबे समय तक उपयोग के लिए बहुत जरूरी है। टाइटेनियम फ्रेम की मजबूती के साथ इसमें इस्तेमाल किया गया नया ग्लास प्रोटेक्शन इसे गिरने या खरोंच आने की स्थिति में काफी सुरक्षित बनाता है, जिससे यूजर का भरोसा इस पर और बढ़ जाता है। इंटरनल हार्डवेयर की बात करें तो इसमें इस्तेमाल की गई चिपसेट अब तक की सबसे तेज प्रोसेसर में से एक मानी जा रही है, जो मल्टीटास्किंग को बिना किसी लैग के संभाल लेती है। सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का ये शानदार मेल इसे एक ऐसा पावर हाउस बनाता है जो भविष्य की सभी AI जरूरतों को आसानी से पूरा करने में सक्षम है, और इसकी बैटरी लाइफ भी अब तक की सबसे बेहतरीन श्रेणी में आती है। कुल मिलाकर इसका शुरुआती एहसास किसी जादुई डिवाइस जैसा है, जो हर तरह के यूजर की जरूरतों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। कैमरा सेटअप की चर्चा किए बिना iPhone 17 का रिव्यू अधूरा है, क्योंकि इस बार एप्पल ने इमेज प्रोसेसिंग और सेंसर साइज में क्रांतिकारी बदलाव किए हैं, जो प्रोफेशनल फोटोग्राफी जैसा परिणाम देते हैं। प्राइमरी सेंसर अब कम रोशनी में भी इतनी शानदार तस्वीरें खींचता है कि आपको किसी बाहरी लाइट की जरूरत महसूस नहीं होगी, और इसमें नॉइस कंट्रोल का स्तर बहुत ही ज्यादा सटीक पाया गया है। अल्ट्रा वाइड और टेलीफोटो लेंस के बीच का स्विच इतना निर्बाध है कि जूम करने पर भी इमेज की क्वालिटी और पिक्सल में कोई गिरावट नहीं आती, जो फोटोग्राफर्स के लिए एक बड़ी राहत है। वीडियो रिकॉर्डिंग के मामले में सिनेमैटिक मोड को और भी अधिक निखारा गया है, जिससे अब आप 4K रेजोल्यूशन पर हॉलीवुड फिल्म जैसा बोके इफेक्ट और फोकस ट्रांजिशन आसानी से हासिल कर सकते हैं। सेल्फी कैमरा में ऑटो फोकस की क्षमता को और तेज किया गया है, जिससे वीडियो कॉल और व्लॉगिंग के दौरान चेहरा हमेशा शार्प रहता है, चाहे आप मूवमेंट में ही क्यों ना हो। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करके कैमरा ऐप अब दृश्यों को खुद ही पहचान लेता है और कलर्स को इस तरह एडजस्ट करता है कि फोटो बिल्कुल नेचुरल और जीवंत नजर आती है। नाइट मोड की स्पीड अब पहले से कहीं ज्यादा तेज है, जिसका मतलब है कि आपको अंधेरे में फोटो खींचते समय बहुत देर तक फोन को स्थिर रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैक्रो फोटोग्राफी में भी बारीक से बारीक विवरण जैसे फूलों की पंखुड़ियां या कीड़ों के पंख बहुत स्पष्टता के साथ उभर कर सामने आते हैं, जो अद्भुत है। पोर्ट्रेट मोड में स्किन टोन का डिटेक्शन अब और भी ज्यादा रियलिस्टिक हो गया है, जिससे हर शॉट एक प्रोफेशनल स्टूडियो जैसा महसूस होता है। परफॉर्मेंस और गेमिंग के लिहाज से iPhone 17 एक ऐसा बीस्ट साबित होता है जो भारी से भारी ग्राफिक वाले गेम्स को भी बिना किसी हीटिंग इश्यू के लगातार घंटों तक चला सकता है। नई A सीरीज चिप की कार्यक्षमता इतनी अधिक है कि ये एक ही समय में दर्जनों ऐप्स को बैकग्राउंड में खुला रख सकती है और उन्हें दोबारा खोलने पर कोई रिलोडिंग समय नहीं लेती है। रैम मैनेजमेंट को इस तरह ऑप्टिमाइज किया गया है कि बड़े वीडियो फाइल्स की रेंडरिंग अब सेकंडों में पूरी हो जाती है, जो क्रिएटर्स के लिए समय की बहुत बड़ी बचत है। इस बार एप्पल ने थर्मल सिस्टम को भी रीडिजाइन किया है, जिसकी वजह से फोन गेमिंग के दौरान भी बहुत ज्यादा गर्म नहीं होता और परफॉर्मेंस में कोई गिरावट या फ्रेम ड्रॉप देखने को नहीं मिलता। न्यूरल इंजन की ताकत अब मशीन लर्निंग टास्क को बहुत तेजी से प्रोसेस करती है, जिससे फेस आईडी और सिरी जैसे फीचर्स पहले से कहीं ज्यादा रिस्पॉन्सिव और स्मार्ट हो गए हैं। कनेक्टिविटी के मामले में इसमें दिए गए नए 5G मॉडेम की वजह से नेटवर्क रिसेप्शन और इंटरनेट स्पीड बहुत ही स्थिर रहती है, चाहे आप किसी भीड़भाड़ वाले इलाके में ही क्यों ना हो। वाईफाई और ब्लूटूथ के लेटेस्ट वर्जन की वजह से डेटा ट्रांसफर और वायरलेस एक्सेसरीज का कनेक्शन बहुत ही तेज और सुरक्षित तरीके से काम करता है, जो डेली लाइफ में बहुत काम आता है। ऑडियो क्वालिटी की बात करें तो इसके स्टीरियो स्पीकर से निकलने वाली आवाज बहुत ही लाउड और क्लियर है,
जिसमें बेस का एक अच्छा संतुलन मिलता है जो कंटेंट देखने का मजा दोगुना कर देता है। इंटरनल स्टोरेज के विकल्पों में भी सुधार किया गया है ताकि यूजर को अपनी बड़ी फाइल्स और हाई रेजोल्यूशन वीडियो सेव करने के लिए कभी भी जगह की कमी का सामना न करना पड़े। सॉफ्टवेयर अनुभव और बैटरी लाइफ के अंतिम पड़ाव पर नजर डालें तो iOS का नया वर्जन इस हार्डवेयर के साथ मिलकर एक बहुत ही सुव्यवस्थित और सुरक्षित इकोसिस्टम प्रदान करता है। बैटरी की क्षमता में किया गया इजाफा इसे पूरे दिन भारी उपयोग के बावजूद जिंदा रखता है और फास्ट चार्जिंग सपोर्ट की वजह से ये बहुत ही कम समय में दोबारा इस्तेमाल के लिए तैयार हो जाता है। प्राइवेसी फीचर्स को और भी कड़ा कर दिया गया है जिससे यूजर का डेटा पूरी तरह सुरक्षित रहता है और किसी भी अनचाहे ट्रैकिंग से बचाव सुनिश्चित किया जाता है। डिस्प्ले पर दिया गया डायनामिक आइलैंड अब और भी ज्यादा इंटरैक्टिव हो गया है जिसमें लाइव एक्टिविटीज और नोटिफिकेशंस को मैनेज करना पहले से काफी आसान और मजेदार अनुभव बन गया है। कस्टमाइजेशन के नए विकल्पों ने यूजर्स को अपनी लॉक स्क्रीन और विजेट्स को अपनी पसंद के हिसाब से सजाने की पूरी आजादी दे दी है जो बहुत ही कूल लगता है। सैटेलाइट कनेक्टिविटी और इमरजेंसी फीचर्स को भी अपडेट किया गया है ताकि किसी भी अनहोनी या बिना नेटवर्क वाले इलाके में यूजर को तुरंत मदद मिल सके जो इसे एक लाइफ सेविंग डिवाइस बनाता है। चार्जिंग पोर्ट में USB-C की निरंतरता ने केबल के झंझट को कम कर दिया है जिससे आप अपने मैकबुक या आईपैड के चार्जर से भी इसे आसानी से चार्ज कर सकते हैं। ये फोन न केवल एक गैजेट है बल्कि एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जो आपको आने वाले कई सालों तक अपडेट्स और बेहतरीन सर्विस की गारंटी देता है। अंत में ये कहा जा सकता है कि ये मोबाइल उन लोगों के लिए बेहतरीन विकल्प है जो बिना किसी समझौते के बेस्ट टेक्नोलॉजी और प्रीमियम अनुभव की तलाश में रहते हैं। कुल मिलाकर एप्पल ने इस बार एक संतुलित और शक्तिशाली फोन पेश किया है जो भविष्य की जरूरतों को आज ही पूरा करने का दम रखता है। मोटोरोला एज 70 प्रो एक बेहद प्रीमियम स्मार्टफोन के रूप में उभर कर सामने आया है जो अपने शानदार डिजाइन और शक्तिशाली फीचर्स की बदौलत बाजार में अपनी एक अलग पहचान बनाता नजर आता है। इस फोन की सबसे बड़ी खासियत इसकी 6.7 इंच की क्वाड कर्व्ड एक्सट्रीम एमोलेड डिस्प्ले है जो 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट और 4500 निट्स की पीक ब्राइटनेस के साथ आती है जिससे कड़ी धूप में भी स्क्रीन काफी साफ और जीवंत दिखाई देती है। इसके डिजाइन की बात करें तो यह फोन अविश्वसनीय रूप से पतला है जिसकी मोटाई मात्र 5.99 मिलीमीटर के करीब है और इसके बैक पैनल पर नायलॉन से प्रेरित सिलिकॉन फिनिश दी गई है जो इसे पकड़ने में बहुत प्रीमियम एहसास कराती है। मोटोरोला ने इसमें ड्यूरेबिलिटी का भी खास ध्यान रखा है क्योंकि यह IP69 और IP68 की अंडर वाटर सुरक्षा के साथ साथ मिलिट्री ग्रेड सर्टिफिकेशन से लैस है जो इसे पानी और धूल से पूरी तरह सुरक्षित बनाता है। कुल मिलाकर फोन का लुक और इसकी मजबूती इसे एक बेहतरीन फ्लैगशिप डिवाइस की श्रेणी में खड़ा करती है जो पहली नजर में ही किसी को भी अपनी ओर आकर्षित कर सकती है। परफॉर्मेंस और प्रोसेसिंग पावर के मामले में मोटोरोला एज 70 प्रो काफी प्रभावशाली है क्योंकि इसमें नवीनतम स्नैपड्रैगन 7 Gen 4 प्रोसेसर का उपयोग किया गया है जो मल्टीटास्किंग और गेमिंग के दौरान बहुत स्मूथ अनुभव प्रदान करता है। इस फोन में 8 गीगाबाइट से लेकर 12 गीगाबाइट तक की रैम और 256 गीगाबाइट से 512 गीगाबाइट तक की बड़ी इंटरनल स्टोरेज के विकल्प मिलते हैं जो भारी एप्स और हाई रेजोल्यूशन फाइल्स को संभालने के लिए पर्याप्त हैं। ये डिवाइस एंड्रॉइड 16 ऑपरेटिंग सिस्टम पर चलता है जो यूजर्स को क्लीन और बिना किसी फालतू ऐप के स्टॉक एंड्रॉइड जैसा अनुभव देता है जिसे मोटोरोला ने अपने हेलो UI के साथ और भी बेहतर बनाया है। गेमिंग के शौकीनों के लिए इसमें दिया गया उन्नत कूलिंग सिस्टम लंबे समय तक बिना फोन के गर्म हुए खेलने की सुविधा देता है और साथ ही इसमें दिए गए AI फीचर्स डेली टास्क को बहुत आसान बना देते हैं। कनेक्टिविटी के मामले में ये 5G के कई बैंड्स को सपोर्ट करता है जिससे आपको तेज इंटरनेट स्पीड मिलती है और कॉल क्वालिटी के लिए इसमें बेहतरीन माइक्रोफोन और लाउड स्पीकर्स का इस्तेमाल किया गया है। कैमरा सेटअप और बैटरी लाइफ इस स्मार्टफोन के दो सबसे मजबूत स्तंभ हैं क्योंकि इसमें पीछे की तरफ 50 MP का मुख्य सेंसर, 50 मेगापिक्सल्स का अल्ट्रा वाइड और एक 0 MP का टेलीफोटो कैमरा दिया गया है जो शानदार फोटोग्राफी अनुभव देता है। OIS की सुविधा के साथ आने वाला ये कैमरा रात के समय और कम रोशनी में भी बेहद स्पष्ट तस्वीरें खींचने में सक्षम है और इसकी मदद से आप बेहतरीन 4K वीडियो रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। सेल्फी के दीवानों के लिए इसमें 50 MP का फ्रंट कैमरा दिया गया है जो वीडियो कॉल्स और सोशल मीडिया के लिए बेहतरीन पोर्ट्रेट शॉट्स कैप्चर करता है। बैटरी विभाग में देखें तो स्लिम डिजाइन के बावजूद कंपनी ने इसमें की बड़ी बैटरी दी है जो एक बार फुल चार्ज होने पर सामान्य इस्तेमाल में पूरे दिन का बैकअप आसानी से दे देती है। इसके साथ आने वाला 68W का टर्बो पावर चार्जर फोन को बहुत तेजी से चार्ज करता है और साथ ही इसमें 15W की वायरलेस चार्जिंग की सुविधा भी उपलब्ध है जो इसे एक आधुनिक और सर्वगुण संपन्न स्मार्टफोन बनाती है। Vivo V70 FE स्मार्टफोन Vivo की ओर से एक क्रांतिकारी कदम माना जा रहा है क्योंकि यह न केवल डिजाइन बल्कि पावर के मामले में भी अपनी श्रेणी के अन्य स्मार्टफोन्स को कड़ी टक्कर देता है। इस फोन की सबसे बड़ी खासियत इसकी 6.83 इंच की शानदार 1.5K AMOLED डिस्प्ले है जो 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ आती है और 1900 निट्स की पीक ब्राइटनेस प्रदान करती है जिससे तेज धूप में भी स्क्रीन की विजिबिलिटी बेहद साफ रहती है।
डिजाइन के मामले में वीवो ने इसमें डायमंड शील्ड ग्लास और डार्कनेस ग्लो तकनीक का इस्तेमाल किया है, जो इसे प्रीमियम और आकर्षक लुक देता है। साथ ही यह IP69 की उच्च रेटिंग के साथ आता है, जो इसे धूल और पानी से जबरदस्त सुरक्षा प्रदान करता है। परफॉर्मेंस की बात करें तो इसमें MediaTek Dimensity 7360 टर्बो प्रोसेसर दिया गया है, जो न केवल दैनिक कार्यों को सुचारू रूप से चलाता है, बल्कि गेमिंग के दौरान भी स्थिर फ्रेम रेट बनाए रखता है। 8 गीगाबाइट और 12 गीगाबाइट रैम के विकल्पों के साथ ये मल्टीटास्किंग के लिए एक बेहतरीन उपकरण बन जाता है, जहां ऐप्स के बीच स्विच करना या हैवी ग्राफिक्स वाले गेम खेलना काफी आसान महसूस होता है। कुल मिलाकर इसका फ्रंट और बैक पैनल दोनों ही आधुनिक डिजाइन के साथ हाथ में पकड़ने पर एक आरामदायक और मजबूत एहसास देते हैं, जो कि वीवो की ट्रेडमार्क खूबसूरती को दर्शाता है। कैमरा सेटअप की ओर देखें तो Vivo V70 FE ने 200 मेगापिक्सल के अल्ट्रा क्लियर मुख्य सेंसर के साथ फोटोग्राफी के शौकीनों के लिए एक नया मानक स्थापित कर दिया है, जो OIS यानी ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन को सपोर्ट करता है। इस विशाल पिक्सल काउंट की वजह से तस्वीरों में डिटेलिंग इतनी बारीक आती है कि फोटो को 900% तक जूम करने पर भी वो फटी हुई नहीं लगती, जो इसे प्रोफेशनल फोटोग्राफी के करीब ले जाता है। इसके साथ 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस दिया गया है, जो लैंडस्केप और ग्रुप फोटो के लिए उपयुक्त है। हालांकि एक टेलीफोटो लेंस की कमी यहाँ खल सकती है, लेकिन मुख्य कैमरा इसकी भरपाई अपनी क्रॉपिंग क्षमता से कर देता है। सेल्फी प्रेमियों के लिए सामने की तरफ 50 मेगापिक्सल का ऑटो फोकस कैमरा है, जो स्किन टोन को नेचुरल रखते हुए बेहतरीन पोर्ट्रेट्स कैप्चर करता है, और इसमें वीवो की प्रसिद्ध AI और लाइट भी मिलती है, जो कम रोशनी में भी चेहरे पर सॉफ्ट रोशनी डालती है। वीडियोग्राफी के मामले में ये 4K रिकॉर्डिंग को सपोर्ट करता है, और स्टेबलाइजेशन इतना प्रभावी है कि चलते फिरते शूट किए गए वीडियो भी काफी स्थिर और सिनेमाई लगते हैं। रात के समय फोटोग्राफी करने के लिए इसका सुपर नाइट मोड अंधेरे में भी कलर्स और रोशनी को खूबसूरती से निखारता है, जिससे ये कैमरा हर स्थिति में भरोसेमंद साबित होता है। इस स्मार्टफोन का असली गेम चेंजर फीचर इसकी विशाल की ब्लू वोल्ट बैटरी है, जो आजकल के पतले स्मार्टफोन्स में मिलना लगभग नामुमकिन सा लगता है। लेकिन वीवो ने इसे मात्र 7.59 मिलीमीटर की मोटाई में फिट करके सबको चौंका दिया है। इतनी बड़ी बैटरी होने का मतलब है कि एक सामान्य यूजर इसे 2 दिनों तक बिना चार्ज किए आसानी से चला सकता है, जबकि भारी इस्तेमाल या गेमिंग करने पर भी ये पूरा दिन साथ निभाती है। चार्जिंग को तेज बनाने के लिए इसमें 90W की फ्लैश चार्ज तकनीक दी गई है, जो इस विशाल बैटरी को लगभग 60 मिनट में पूरी तरह चार्ज कर देती है, जिससे लंबी बैटरी लाइफ के साथ कम वेटिंग टाइम का बेहतरीन संतुलन मिलता है। सॉफ्टवेयर के मोर्चे पर यह एंड्रॉइड 16 पर आधारित Origino S6 पर चलता है, जो काफी क्लीन और कस्टमाइजेबल इंटरफेस प्रदान करता है। साथ ही कंपनी ने इसमें 4 साल के OS अपडेट्स का वादा किया है, जो इसे भविष्य के लिए सुरक्षित बनाता है। कनेक्टिविटी के लिए इसमें 10 से ज्यादा 5G बैंड्स का सपोर्ट मिलता है, जो भारत के हर कोने में तेज इंटरनेट सुनिश्चित करता है, और इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर की गति भी काफी तेज और सटीक है। लगभग 37,999 रुपए की शुरुआती कीमत पर यह फोन उन लोगों के लिए एक संपूर्ण पैकेज है जिन्हें कैमरा, लंबी बैटरी और शानदार डिस्प्ले एक साथ चाहिए। OnePlus 15R एक ऐसा स्मार्टफोन है जो खास तौर पर अन यूजर्स के लिए बनाया गया है, जो परफॉर्मेंस और बैटरी लाइफ को सबसे ऊपर रखते हैं। और इस मोबाइल की सबसे बड़ी खूबी इसकी विशाल 7400 मिली एम्प आवर्स की बैटरी है, जो आज के समय में किसी भी फ्लैगशिप लेवल फोन में मिलना मुश्किल है। इस मोबाइल में आपको 6.83 इंच की AMOLED डिस्प्ले मिलती है, जो 165 हर्ट्ज के हाई रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करती है, जिसका मतलब है कि स्क्रॉलिंग और गेमिंग का अनुभव बेहद माखन जैसा स्मूथ होने वाला है। और साथ इसमें स्नैपड्रैगन 8 Gen 5 चिपसेट का उपयोग किया गया है, जो इसे काफी ताकतवर बनाता है। इस फोन का डिजाइन काफी प्रीमियम है, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि इस बार OnePlus ने अपना प्रसिद्ध अलर्ट स्लाइडर हटा दिया है, जो पुराने फैंस को थोड़ा निराश कर सकता है। पर इसकी बिल्ड क्वालिटी और IP69 रेटिंग इसे धूल और पानी से सुरक्षित रखने में पूरी तरह सक्षम बनाती है। इसकी स्क्रीन की ब्राइटनेस 1800 nits तक जाती है, जो धूप में भी स्क्रीन को साफ दिखाती है। और इसमें नया Oxygen OS 16 मिलता है, जो Android 16 पर आधारित है और काफी क्लीन इंटरफेस प्रदान करता है। कैमरा के मामले में OnePlus 15R एक मिला जुला अनुभव देता है, क्योंकि इसमें 50 मेगापिक्सल का Sony IMX906 प्राइमरी सेंसर है, जो दिन की रोशनी में शानदार और डिटेल वाली फोटोज खींचता है। लेकिन लो लाइट या रात के समय इसकी प्रोसेसिंग थोड़ी ज्यादा अग्रेसिव हो जाती है, जिससे इमेजेस कभी कभी आर्टिफिशियल लगने लगती हैं। इसमें 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस भी दिया गया है, जो ठीक ठाक काम करता है, मगर इस प्राइस रंगे में एक टेलीफोटो लेंस की कमी साफ खलती है, जो जूम फोटोग्राफी के शौकीन लोगों को थोड़ा परेशान कर सकती है। हालांकि वीडियो रिकॉर्डिंग के मामले में ये फोन काफी आगे निकल जाता है, क्योंकि ये 4K 120 FPS रिकॉर्डिंग को सपोर्ट करता है, जो इससे पहले सिर्फ महंगे फ्लैगशिप फोन्स में ही देखा जाता था। और इसका 32 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा सेल्फीज और व्लॉगिंग के लिए एक बेहतर विकल्प साबित होता है।
कुल मिलाकर इसका कैमरा सेटअप उन लोगों के लिए बेहतरीन है जो नॉर्मल फोटोग्राफी और हाई क्वालिटी वीडियो बनाना चाहते हैं। इन पर अगर आपको प्रो लेवल जूम चाहिए तो शायद आपको थोड़ा समझौता करना पड़ेगा क्योंकि इसका फोकस ज्यादा परफॉर्मेंस पर है। परफॉर्मेंस और चार्जिंग की बात करें तो ये मोबाइल एक गेमिंग बीस्ट है जो स्नैपड्रैगन 8 Gen 5 प्रोसेसर और 12 GB रैम के साथ मिलकर बड़े से बड़े गेम्स को बिना किसी रुकावट के चला सकता है और इसका कूलिंग सिस्टम इसे गर्म होने से बचता है। की बड़ी बैटरी होने के बावजूद OnePlus ने इसमें 80W की सुपर VOOC फास्ट चार्जिंग दी है जो इसे लगभग 23 मिनट में 50% तक चार्ज कर देती है और इसकी बैटरी इतनी दुमदार है कि नॉर्मल यूज में ये 2 दिन तक आराम से चल सकती है। इसमें बाईपास चार्जिंग का फीचर भी दिया गया है जो गेमर्स के लिए बहुत फायदेमंद है क्योंकि इससे गेमिंग के दौरान फोन गर्म नहीं होता और सीधा पावर सप्लाई मिलती है जिससे बैटरी की लाइफ भी लंबी बनी रहती है। कनेक्टिविटी के लिए इसमें Wi-Fi 7 और Bluetooth 6.0 जैसे नए फीचर्स मिलते हैं जो इसे भविष्य के लिए तैयार करते हैं और 48,000 रुपीज से 50,000 रुपीज की रंगे में ये अन लोगों के लिए एक परफेक्ट चॉइस है जो बार बार चार्ज करने के झंझट से मुक्ति और टॉप टियर परफॉर्मेंस चाहते हैं। Realme ने अपनी फ्लैगशिप सीरीज में एक नया कीर्तिमान स्थापित करते हुए Realme GT 8 Pro को बाजार में उतारा है जो न केवल दिखने में आकर्षक है बल्कि तकनीक के मामले में भी बेहद उन्नत नजर आता है। इस स्मार्टफोन के डिजाइन की बात करें तो इसमें पेपर लाइक लेदर और फ्रॉस्टेड ग्लास जैसे प्रीमियम फिनिश का इस्तेमाल किया गया है जो इसे पकड़ने में काफी आरामदायक और उंगलियों के निशान से मुक्त रखते हैं। डिवाइस के सामने की तरफ एक बड़ी 6.79 इंच की QHD जोड़ AMOLED स्क्रीन दी गई है जो 144 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ आती है और इसकी सबसे बड़ी खासियत इसकी 7000 निट्स की पीक ब्राइटनेस है जो इसे सीधी धूप में भी पूरी तरह से स्पष्ट बनाती है। फोन का वजन लगभग 214 से 218 ग्राम के बीच है जो इसकी भारी भरकम बैटरी और कैमरा सेटअप को देखते हुए काफी संतुलित लगता है और इसका मेटल फ्रेम इसे मजबूती प्रदान करता है। सुरक्षा के लिहाज से इसमें IP69 और IP68 की रेटिंग दी गई है जो इसे पानी और धूल से पूरी तरह सुरक्षित रखती है जबकि इसका अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट सेंसर बहुत ही तेज और सटीक तरीके से काम करता है। कुल मिलाकर फोन का बिल्ड क्वालिटी और डिस्प्ले अनुभव इसे इस समय के सबसे बेहतरीन प्रीमियम स्मार्टफोन्स की श्रेणी में लाकर खड़ा कर देता है जो न केवल गेमिंग के लिए बल्कि कंटेंट देखने के लिए भी एक शानदार विकल्प साबित होता है। परफॉर्मेंस और हार्डवेयर के मामले में ये स्मार्टफोन स्नैपड्रैगन 8 Elite Gen 5 चिपसेट के साथ आता है जो इसे दुनिया के सबसे ताकतवर स्मार्टफोन्स में से एक बनाता है और ये किसी भी भारी गेम या ऐप को बिना किसी लैग के चलाने में सक्षम है। इसमें दी गई 16 GB तक की रैम और 1 TB तक की स्टोरेज यूजर्स को मल्टीटास्किंग और बड़ी फाइलों को स्टोर करने की पूरी आजादी देती है जिससे ये प्रोफेशनल यूजर्स और गेमर्स दोनों के लिए एक पावर हाउस बन जाता है। इस डिवाइस में गेमिंग को और बेहतर बनाने के लिए एक विशेष ई-स्पोर्ट्स चिप और हाइपर विजन जोड़ AI चिप का उपयोग किया गया है जो फ्रेम रेट को स्थिर रखने और डिस्प्ले की गुणवत्ता को बढ़ाने में मदद करते हैं। सॉफ्टवेयर के तौर पर इसमें Realme UI 7.0 दिया गया है जो एंड्रॉइड के नवीनतम वर्जन पर आधारित है और ये काफी क्लीन और स्मूथ अनुभव प्रदान करता है जिसमें कंपनी ने कई नए AI फीचर्स जोड़े हैं। सबसे प्रभावशाली बात इसकी 7000 mAh की बड़ी टाइटन बैटरी है जो सामान्य उपयोग में आसानी से 2 दिनों तक चल सकती है और 120 वॉट की अल्ट्रा चार्जिंग के जरिए इसे मात्र 15 मिनट में 50% तक चार्ज किया जा सकता है। इसमें 50 वॉट की वायरलेस चार्जिंग की सुविधा भी दी गई है जो उन लोगों के लिए बहुत उपयोगी है जो तारों के झंझट से दूर रहना चाहते हैं और इस बड़ी बैटरी के बावजूद फोन की मोटाई को काफी कम रखा गया है। कैमरा सेटअप की बात करें तो Realme ने इस बार Ricoh GR-RICOH GR के साथ हाथ मिलाया है ताकि मोबाइल फोटोग्राफी को एक नए स्तर पर ले जाया जा सके और इसका परिणाम वाकई में बहुत ही जबरदस्त देखने को मिलता है। मुख्य कैमरा 50 मेगापिक्सल का है जो OIS सपोर्ट के साथ आता है और कम रोशनी में भी बेहद शार्प और कलरफुल तस्वीरें क्लिक करने की क्षमता रखता है, लेकिन इसका असली सितारा 200 मेगापिक्सल का पेरिस्कोप टेलीफोटो कैमरा है। ये टेलीफोटो लेंस 120 गुना तक डिजिटल जूम कर सकता है जिससे दूर की चीजों को भी बहुत ही स्पष्टता के साथ कैप्चर किया जा सकता है और इसकी जूम क्वालिटी इस समय बाजार में उपलब्ध अन्य फ्लैगशिप फोन्स को कड़ी टक्कर देती है। साथ ही इसमें 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस भी दिया गया है जो लैंडस्केप फोटोग्राफी के लिए बेहतरीन है और फ्रंट में 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा है जो वीडियो कॉल्स और सोशल मीडिया के लिए बेहतरीन पोर्ट्रेट्स देता है। वीडियो रिकॉर्डिंग के शौकीनों के लिए इसमें 8K वीडियो रिकॉर्डिंग और AI वीडियो HDR जैसे फीचर्स दिए गए हैं जो सिनेमाई अनुभव प्रदान करते हैं। फोटोग्राफी के दौरान Ricoh GR मोड और फिल्म टोन जैसे विकल्प यूजर्स को प्रोफेशनल कैमरा जैसा फील देते हैं जो इस फोन को कंटेंट क्रिएटर्स के लिए एक आदर्श विकल्प बना देते हैं। अंततः ये स्मार्टफोन उन लोगों के लिए एक संपूर्ण पैकेज है जो बिना किसी समझौते के बैटरी, डिस्प्ले, परफॉर्मेंस और कैमरा के क्षेत्र में बेहतरीन अनुभव की तलाश कर रहे हैं। iQOO 15 Apex एडिशन के बारे में बात करें तो ये स्मार्टफोन तकनीक और डिजाइन का एक अद्भुत संगम पेश करता है जो विशेष रूप से उन यूजर्स के लिए बनाया गया है जो अपने डिवाइस में पावर और प्रीमियम लुक दोनों चाहते हैं।
इस फोन की सबसे बड़ी खासियत इसका विजुअल एक्सपीरियंस है, क्योंकि इसमें 6.85 इंच की सैमसंग 2K LTPO AMOLED डिस्प्ले दी गई है, जो 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ आती है और इसकी पीक ब्राइटनेस 6000 निट्स तक जाती है, जो सीधे धूप में भी स्क्रीन को एकदम साफ दिखाती है। फोन का डिजाइन भी काफी अनोखा है, जिसमें होलोग्राफिक डायनेमिक इंकवॉश पेंटिंग का इस्तेमाल किया गया है, जो इसे एक एस्थेटिक और मॉडर्न लुक देता है और हाथ में पकड़ने पर यह काफी सॉलिड महसूस होता है। परफॉर्मेंस के मामले में कंपनी ने कोई कसर नहीं छोड़ी है और इसमें लेटेस्ट स्नैपड्रैगन 8 एलीट जेन 5 चिपसेट दिया गया है, जो 3 नैनोमीटर फैब्रिकेशन पर आधारित है और भारी से भारी टास्क या गेमिंग को बड़ी आसानी से हैंडल कर लेता है। गेमर्स के लिए इसमें अलग से Q3 गेमिंग चिप भी लगाई गई है, जो फ्रेम रेट को स्टेबल रखती है और ग्राफिक्स को और भी बेहतर बनाती है, जिससे गेमिंग का अनुभव काफी स्मूथ रहता है। सॉफ्टवेयर के मामले में यह फोन एंड्रॉयड 16 पर आधारित ओरिजिन OS पर चलता है, जिसमें कंपनी ने अगले 5 सालों तक OS अपडेट और 7 सालों तक सुरक्षा अपडेट देने का वादा किया है, जो इसे लंबे समय के लिए एक सुरक्षित निवेश बनाता है। फोटोग्राफी के शौकीनों के लिए iQOO15 Apex एक पावर हाउस साबित होता है, क्योंकि इसके पीछे की तरफ 50 मेगापिक्सल का कैमरा सेटअप दिया गया है, जो हर स्थिति में बेहतरीन तस्वीरें खींचने में सक्षम है। इसका प्राइमरी कैमरा 50 MP के सोनी IMX921 सेंसर के साथ आता है, जो ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन OIS से लैस है और कम रोशनी में भी बहुत ही शार्प और वाइब्रेंट तस्वीरें क्लिक करता है, जिससे रात के समय की फोटोग्राफी काफी प्रोफेशनल लगती है। इसके साथ ही इसमें 50 MP का पेरिस्कोप टेलीफोटो लेंस दिया गया है, जो 3x ऑप्टिकल जूम और 100x डिजिटल जूम तक की सुविधा देता है, जिससे दूर की वस्तुओं को भी बिना क्वालिटी खोए कैप्चर किया जा सकता है। तीसरा कैमरा 50 MP का अल्ट्रा वाइड लेंस है, जो 150 डिग्री के फील्ड ऑफ व्यू के साथ आता है और लैंडस्केप फोटोग्राफी या ग्रुप फोटो के लिए एकदम सटीक है, क्योंकि ये फ्रेम में बहुत ज्यादा एरिया कवर कर लेता है। सेल्फी के लिए सामने की तरफ 32 MP का फ्रंट कैमरा दिया गया है, जो स्किन टोन्स को बहुत नेचुरल रखता है और वीडियो कॉलिंग के दौरान भी काफी अच्छी क्लैरिटी प्रदान करता है। वीडियो रिकॉर्डिंग की बात करें तो ये फोन 8K रेजोल्यूशन तक की वीडियो रिकॉर्ड कर सकता है और इसमें AI आधारित कई फीचर्स दिए गए हैं, जो वीडियो को स्टेबलाइज करने और सिनेमैटिक इफेक्ट्स देने में मदद करते हैं, ताकि आप बिना किसी गिम्बल के भी स्टेबल फुटेज ले सकें। बैटरी और ड्यूरेबिलिटी के मोर्चे पर भी iQOO15 Apex ने नए मानक स्थापित किए हैं, क्योंकि इसमें एक विशाल की सिलिकॉन कार्बन बैटरी दी गई है, जो आसानी से 2 दिनों तक का बैकअप दे सकती है। इतनी बड़ी बैटरी होने के बावजूद फोन को चार्ज करने में बहुत ज्यादा समय नहीं लगता, क्योंकि ये 100W की वायर्ड फ्लैश चार्जिंग को सपोर्ट करता है, जिससे फोन लगभग 45 से 55 मिनट में पूरा चार्ज हो जाता है। इसके अलावा इसमें 40W की वायरलेस चार्जिंग की सुविधा भी दी गई है, जो उन लोगों के लिए बहुत काम की है जो बिना तारों के झंझट के अपने फोन को चार्ज करना पसंद करते हैं। सुरक्षा के लिए इसमें अल्ट्रासोनिक इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है, जो गीले हाथों से भी बहुत तेजी से काम करता है और काफी सटीक है, जिससे फोन की सिक्योरिटी और भी बढ़ जाती है। ड्यूरेबिलिटी की बात करें तो इसे IP68 और IP69 की रेटिंग मिली हुई है, जिसका मतलब है कि ये धूल और पानी के तेज प्रेशर को भी झेल सकता है और खराब मौसम में भी बिना डरे इस्तेमाल किया जा सकता है। कनेक्टिविटी के लिए इसमें Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0 और NFC जैसे सभी मॉडर्न फीचर्स मौजूद हैं, जो इसे भविष्य के लिए पूरी तरह तैयार रखते हैं। कुल मिलाकर अगर आपका बजट 70,000 के आसपास है और आपको एक ऐसा फोन चाहिए जिसमें बेमिसाल बैटरी, टॉप क्लास कैमरा और सबसे तेज प्रोसेसर हो, तो ये फोन एक बेहतरीन विकल्प बनकर उभरता है। Redmi Note 15 SE 5G Xiaomi की ओर से एक शानदार बजट फ्रेंडली स्मार्टफोन है, जो अपने आकर्षक डिजाइन और दमदार परफॉर्मेंस के साथ मार्केट में उतारा गया है। इस फोन की सबसे बड़ी खासियत इसकी 6.77 इंच की कर्व्ड AMOLED डिस्प्ले है, जो 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ आती है और 3200 निट्स की पीक ब्राइटनेस प्रदान करती है, जिससे सीधी धूप में भी स्क्रीन काफी स्पष्ट दिखाई देती है। इसमें क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 6 Gen 3 प्रोसेसर का इस्तेमाल किया गया है, जो 4 नैनोमीटर आर्किटेक्चर पर आधारित है और दैनिक कार्यों के साथ साथ हल्की गेमिंग और मल्टीटास्किंग को बहुत ही स्मूथ बनाता है। फोन का लुक काफी प्रीमियम है, खासकर इसका क्रिम्सन रिजर्व वेरिएंट जो वीगन लेदर फिनिश के साथ आता है और हाथ में पकड़ने पर काफी आरामदायक और स्टाइलिश महसूस होता है। कंपनी ने इसमें सुरक्षा का भी पूरा ध्यान रखा है, क्योंकि इसे IP66 रेटिंग मिली है, जो इसे धूल और पानी की बौछारों से सुरक्षित रखती है। साथ ही यह मिलिट्री ग्रेड ड्यूरेबिलिटी सर्टिफिकेशन के साथ आता है, जो इसे गिरने पर होने वाले नुकसान से बचाता है। कैमरा सेटअप की बात करें तो Redmi Note 15 SE 5G में पीछे की तरफ 50 MP का मुख्य AI कैमरा दिया गया है, जो लाइट फ्यूजन 400 सेंसर तकनीक का उपयोग करता है, जिससे कम रोशनी में भी अच्छी तस्वीरें ली जा सकती हैं। इसके साथ ही इसमें 2 MP का डेप्थ सेंसर और सेल्फी के लिए सामने की तरफ 20 MP का शानदार फ्रंट कैमरा मिलता है, जो वीडियो कॉलिंग और सोशल मीडिया के शौकीनों के लिए बेहतरीन है। यह फोन 4K वीडियो रिकॉर्डिंग को भी सपोर्ट करता है, जिससे आप हाई डेफिनेशन में अपनी यादों को कैद कर सकते हैं।
सॉफ्टवेयर के मामले में यह Xiaomi के नए हाइपर OS 2 पर चलता है, जो Android 15 पर आधारित है, और कंपनी ने इसमें 4 साल के OS अपडेट और 6 साल के सुरक्षा अपडेट का वादा किया है, जो इसे लंबे समय तक इस्तेमाल करने के लिए एक सुरक्षित विकल्प बनाता है। इसके अलावा इसमें गूगल जेमिनी और सर्किल टू सर्च जैसे एडवांस AI फीचर्स भी शामिल किए गए हैं, जो यूजर के अनुभव को काफी आधुनिक और आसान बना देते हैं। बैटरी और कनेक्टिविटी के लिहाज से भी ये फोन काफी आगे है, क्योंकि इसमें की एक बहुत ही विशाल बैटरी दी गई है, जो सामान्य इस्तेमाल पर आराम से 2 दिनों तक चल सकती है। इसे जल्दी चार्ज करने के लिए बॉक्स में 45W का टर्बो चार्जर मिलता है, जो फोन को काफी कम समय में फिर से इस्तेमाल के लायक बना देता है। कनेक्टिविटी के लिए इसमें 5G के कई बैंड्स का सपोर्ट दिया गया है, जिससे आप सुपर फास्ट इंटरनेट का आनंद ले सकते हैं, और इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर की मदद से फोन को अनलॉक करना बहुत ही सुविधाजनक हो जाता है। स्टोरेज के लिए इसमें 6 GB और 8 GB रैम के विकल्प के साथ 256 GB तक की इंटरनल मेमोरी मिलती है, जिसे माइक्रो SD कार्ड के जरिए 1 TB तक बढ़ाया जा सकता है। कुल मिलाकर लगभग 20,000 रुपए की शुरुआती कीमत में ये फोन उन लोगों के लिए एक बेहतरीन पैकेज है, जो एक स्टाइलिश दिखने वाला, मजबूत डिस्प्ले वाला और लंबी बैटरी लाइफ वाला स्मार्टफोन तलाश रहे हैं। सैमसंग गैलेक्सी 5G स्मार्टफोन मिड रेंज सेगमेंट में एक नई जान फूंकने के इरादे से पेश किया गया है, जो अपनी प्रीमियम बनावट और स्लीक डिजाइन के कारण पहली नजर में ही काफी आकर्षित करता है। इस फोन की सबसे बड़ी खासियत इसकी मात्र 6.9 मिलीमीटर की मोटाई है, जो इसे अब तक का सबसे पतला गैलेक्सी A सीरीज फोन बनाती है, और इसके बावजूद ये हाथों में काफी ठोस महसूस होता है, क्योंकि इसमें फ्रंट और बैक दोनों तरफ गोरिल्ला ग्लास विक्टस प्लस की सुरक्षा दी गई है। डिस्प्ले की बात करें तो इसमें 6.7 इंच की सुपर एमोलेड प्लस स्क्रीन है, जो 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ आती है, और इसकी 1900 निट्स की पीक ब्राइटनेस तेज धूप में भी स्क्रीन को साफ देखने में मदद करती है, जिससे वीडियो देखने और सोशल मीडिया चलाने का अनुभव बहुत ही शानदार हो जाता है। सैमसंग ने इस बार पहली बार इस सीरीज में IP68 की रेटिंग दी है, जिसका मतलब है कि अब आपका फोन पानी और धूल से पूरी तरह सुरक्षित रहेगा, जो इसे एक भरोसेमंद साथी बनाता है। यह फोन न केवल दिखने में सुंदर है, बल्कि दैनिक उपयोग में आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए भी पूरी तरह तैयार दिखता है, और इसकी प्रीमियम फिनिशिंग इसे फ्लैगशिप S सीरीज के काफी करीब ले जाती है, जो बजट के प्रति जागरूक ग्राहकों के लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट साबित होता है। परफॉर्मेंस के मामले में सैमसंग ने इस डिवाइस में अपना नया एक्सिनोस 1680 प्रोसेसर दिया है, जो 4 नैनोमीटर फैब्रिकेशन पर आधारित है, और ये रोजमर्रा के कार्यों के साथ साथ मल्टीटास्किंग को काफी स्मूथ बनाता है। हालांकि ये कोई गेमिंग सेंट्रिक प्रोसेसर नहीं है, लेकिन 12 GB तक की रैम और वेपर चैम्बर कूलिंग सिस्टम के कारण इसमें कैजुअल गेमिंग और हैवी एप्स को बिना किसी बड़ी रुकावट के चलाया जा सकता है, जो औसत यूजर के लिए पर्याप्त है। सॉफ्टवेयर के मोर्चे पर यह फोन Android 16 पर आधारित One UI 8.5 पर चलता है, जो न केवल दिखने में आधुनिक है, बल्कि इसमें कई AI फीचर्स भी शामिल किए गए हैं, जो फोटो एडिटिंग और उत्पादकता को बढ़ाते हैं। सबसे खास बात यह है कि सैमसंग ने इसके लिए 6 साल के OS और सुरक्षा अपडेट का वादा किया है, जो इसे लंबे समय तक इस्तेमाल करने वाले लोगों के लिए एक बहुत ही बेहतरीन निवेश बनाता है। कंपनी ने सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बीच जो तालमेल बिठाया है, वो फोन की ओवरऑल स्पीड को बनाए रखने में मदद करता है, जिससे यूजर को एक प्रीमियम और लैग फ्री अनुभव मिलता है, जो अक्सर इस बजट के अन्य फोन्स में देखने को नहीं मिलता है। फोटोग्राफी के लिए फोन के पीछे ट्रिपल कैमरा सेटअप दिया गया है, जिसमें 50 मेगापिक्सल का मुख्य सेंसर OIS यानी ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन के साथ आता है, जो कम रोशनी में भी स्थिर और साफ तस्वीरें लेने में सक्षम है। इसके साथ 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड और 5 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस मिलता है, जो लैंडस्केप और क्लोजअप शॉट्स के लिए काफी उपयोगी साबित होते हैं। हालांकि इसमें टेलीफोटो लेंस की कमी खलती है, जो इस कीमत पर कुछ अन्य ब्रांड्स ऑफर कर रहे हैं। सेल्फी के लिए 12 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा काफी नेचुरल स्किन टोन्स और डिटेल्स के साथ फोटो क्लिक करता है, जो सोशल मीडिया पर सीधे पोस्ट करने के लिए बेहतरीन होती हैं। बैटरी डिपार्टमेंट में की बड़ी बैटरी दी गई है, जो 45W की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है, जिससे फोन भारी उपयोग के बाद भी पूरे दिन आसानी से साथ निभा लेता है और बहुत जल्दी चार्ज भी हो जाता है। कुल मिलाकर गैलेक्सी 5G उन लोगों के लिए एक संतुलित पैकेज है, जो एक ऐसा फोन चाहते हैं जो न केवल दिखने में शानदार हो, बल्कि जिसमें बेहतरीन डिस्प्ले, मजबूत बिल्ड क्वालिटी और लंबे समय तक चलने वाला सॉफ्टवेयर सपोर्ट भी मौजूद हो। गूगल पिक्सल 10a एक ऐसा स्मार्टफोन है जो प्रीमियम फीचर्स और बजट की दुनिया के बीच एक बेहतरीन तालमेल बिठाने की कोशिश करता है, और यह डिवाइस उन लोगों के लिए बनाया गया है जो बिना लाखों खर्च किए गूगल के फ्लैगशिप अनुभव का आनंद लेना चाहते हैं। इस फोन की सबसे बड़ी खासियत इसकी 6.3 इंच की एक्टिवा एमोलेड डिस्प्ले है, जो 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ आती है, और इसकी ब्राइटनेस 3000 निट्स तक जा सकती है, जिससे कड़ी धूप में भी स्क्रीन बिल्कुल साफ दिखाई देती है। डिजाइन के मामले में गूगल ने अपनी सिग्नेचर स्टाइल को बरकरार रखा है, जिसमें पीछे की तरफ एक स्लीक कैमरा बार दिया गया है, और इस बार फोन को पहले के मुकाबले थोड़ा हल्का और हाथ में पकड़ने में आरामदायक बनाया गया है।
इसमें लगा गूगल का अपना टेंसर G4 प्रोसेसर और टाइटन M2 सुरक्षा चिप इसे न केवल तेज बनाते हैं बल्कि सुरक्षा के मामले में भी ये डिवाइस काफी भरोसेमंद हो जाता है। सॉफ्टवेयर के मोर्चे पर ये फोन सीधे एंड्रॉयड 16 के साथ आता है और गूगल का 7 साल तक का लंबा सॉफ्टवेयर अपडेट देने का वादा इसे एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट बनाता है जो समय के साथ और भी बेहतर होता जाएगा। कैमरा विभाग में गूगल पिक्सल 10a अपनी परंपरा को जारी रखते हुए इस प्राइस सेगमेंट में फोटोग्राफी का राजा बनने की पूरी क्षमता रखता है, क्योंकि इसमें 48 मेगापिक्सल का मुख्य सेंसर और 13 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस दिया गया है। हालांकि हार्डवेयर में बहुत बड़े बदलाव नहीं दिखते, लेकिन गूगल की जादुई AI आधारित इमेज प्रोसेसिंग इसे खास बनाती है, जो तस्वीरों में प्राकृतिक रंग, शानदार डायनामिक रेंज और लो लाइट में भी अद्भुत डिटेलिंग प्रदान करती है। इसमें मौजूद AI फीचर्स जैसे मैजिक इरेजर, बेस्ट टेक और नाइट साइड फोटोग्राफी को एक नए स्तर पर ले जाते हैं, जिससे आम यूजर भी पेशेवर स्तर की तस्वीरें खींच सकता है। वीडियोग्राफी के शौकीनों के लिए भी इसमें काफी सुधार किए गए हैं, जिससे 4K वीडियो रिकॉर्डिंग काफी स्थिर और क्रिस्प आती है और सामने की तरफ दिया गया 13 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा भी वीडियो कॉल्स और सोशल मीडिया के लिए बेहतरीन नतीजे देता है। कुल मिलाकर इसका कैमरा सेटअप केवल मेगापिक्सल के आंकड़ों पर नहीं बल्कि असल दुनिया की इमेज क्वालिटी और इंटेलिजेंट सॉफ्टवेयर पर आधारित है, जो हर क्लिक को खास बनाता है। बैटरी और परफॉर्मेंस की बात करें तो गूगल ने पिक्सल 10a में 5100 mAh की बड़ी बैटरी दी है, जो सामान्य इस्तेमाल पर आसानी से पूरा दिन निकाल देती है और अब इसमें पहले से बेहतर फास्ट चार्जिंग के साथ वायरलेस चार्जिंग की सुविधा भी मिलती है। फोन में 8 GB रैम और 256 GB तक की स्टोरेज दी गई है, जो मल्टीटास्किंग और गेमिंग के लिए पर्याप्त है। हालांकि यह कोई हैवी गेमिंग फोन नहीं है, फिर भी दैनिक कार्यों में कोई लैग महसूस नहीं होता। इसकी IP68 रेटिंग इसे पानी और धूल से सुरक्षित रखती है, जो इसे बाहरी परिस्थितियों में इस्तेमाल करने के लिए एक टिकाऊ स्मार्टफोन बनाती है। कनेक्टिविटी के लिहाज से इसमें 5G के कई बैंड्स का सपोर्ट मिलता है, जिससे भविष्य में तेज इंटरनेट का अनुभव बना रहेगा और कॉल क्वालिटी तथा नेटवर्क स्टेबिलिटी में भी काफी सुधार देखा गया है। लगभग 49,999 रुपए की शुरुआती कीमत पर यह फोन उन लोगों के लिए एक संपूर्ण पैकेज है जो क्लीन एंड्रॉयड अनुभव, शानदार कैमरा और लंबे समय तक चलने वाला फोन ढूंढ रहे हैं और जो फालतू के ब्लोटवेयर से नफरत करते हैं। Redmi Note 14 Pro जोड़ 5G स्मार्टफोन मिड रेंज सेगमेंट में एक नई क्रांति की तरह पेश किया गया है, जो अपने प्रीमियम लुक और दमदार बिल्ड क्वालिटी के साथ पहली नजर में ही प्रभावित करता है। इस फोन में 6.67 इंच की 1.5K कर्व्ड एमोलेड डिस्प्ले दी गई है, जो 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट और 3000 निट्स की पीक ब्राइटनेस के साथ आती है, जिससे सीधी धूप में भी स्क्रीन काफी साफ दिखाई देती है। फोन की सुरक्षा के लिए इसमें कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टर्स 2 का इस्तेमाल किया गया है और साथ ही इसे IP68 रेटिंग मिली है, जो इसे पानी और धूल से पूरी तरह सुरक्षित बनाती है। डिजाइन के मामले में यह फोन काफी स्लीक और मॉडर्न महसूस होता है। हालांकि इसका वजन लगभग 211 ग्राम है, जो कुछ यूजर्स को थोड़ा भारी लग सकता है, लेकिन इसकी ग्रिप और हाथ में पकड़ने का एहसास काफी प्रीमियम है। इसमें डॉल्बी विजन और HDR10 जोड़ का सपोर्ट मिलता है, जो वीडियो देखने के अनुभव को सिनेमाई स्तर पर ले जाता है और इसके साथ ही इसमें इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी दिया गया है, जो बहुत सटीक और तेज काम करता है। परफॉर्मेंस की बात करें तो इसमें Qualcomm Snapdragon 7S Gen 3 चिपसेट का इस्तेमाल किया गया है, जो दैनिक कार्यों के साथ साथ गेमिंग के लिए भी एक संतुलित अनुभव प्रदान करता है। यह डिवाइस Xiaomi के नए हाइपर OS पर चलता है, जो Android 14 पर आधारित है और इसमें कई AI फीचर्स जैसे AI कटआउट और सर्कल टू सर्च शामिल किए गए हैं, जो यूजर एक्सपीरियंस को काफी स्मार्ट बना देते हैं। रैम और स्टोरेज के मामले में यह फोन 12 गीगाबाइट तक की रैम और 512 गीगाबाइट तक की इंटरनल स्टोरेज के साथ आता है, जो मल्टीटास्किंग को बेहद आसान बना देता है। हालांकि एक छोटा सा निराशाजनक पहलू यह है कि इसमें UFS 2.2 स्टोरेज का इस्तेमाल किया गया है, जो पिछले मॉडल के मुकाबले थोड़ा धीमा महसूस हो सकता है, लेकिन सामान्य उपयोग में ये कोई बड़ी समस्या नहीं पैदा करता है। गेमिंग के दौरान फोन का तापमान नियंत्रित रहता है और ग्राफिक्स रेंडरिंग भी काफी स्मूथ होती है, जिससे लंबे समय तक बिना किसी रुकावट के खेला जा सकता है। कैमरा सेटअप इस बार Redmi ने काफी बदल दिया है, क्योंकि इसमें 50 मेगापिक्सल का लाइट फ्यूजन 800 प्राइमरी सेंसर दिया गया है, जो बेहतरीन डिटेल और कलर डायनेमिक्स के साथ फोटो कैप्चर करता है। सबसे बड़ी बात यह है कि Redmi ने इस सीरीज में पहली बार 50 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस शामिल किया है, जो पोर्ट्रेट फोटोग्राफी और जूम के लिए बहुत ही शानदार परिणाम देता है और इसके साथ 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस भी मिलता है। सेल्फी के लिए सामने की तरफ 20 मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया है, जो सोशल मीडिया के हिसाब से अच्छी और साफ तस्वीरें लेता है और नाइट मोड में भी इसके परिणाम काफी संतोषजनक रहते हैं। बैटरी के मोर्चे पर यह फोन एक असली पावर हाउस है, क्योंकि इसमें की बड़ी सिलिकॉन कार्बन बैटरी दी गई है, जो आसानी से 2 दिन का बैकअप दे सकती है।
Vivo T4X 5G एक ऐसा स्मार्टफोन है जो बजट सेगमेंट में अपनी विशाल बैटरी और दमदार परफॉर्मेंस के कारण एक नई पहचान बना रहा है। और इसका सबसे आकर्षक पहलू इसकी 6500 टेक्स्ट mAh की बैटरी है, जो इसे उन यूजर्स के लिए परफेक्ट बनाती है जो दिन भर फोन का इस्तेमाल करते हैं और बार बार चार्जिंग के झंझट से बचना चाहते हैं। डिजाइन के मामले में ये फोन काफी आधुनिक है और इसके पीछे की तरफ दी गई स्क्वायर डायनामिक लाइट इसे प्रीमियम लुक प्रदान करती है, जबकि इसकी मोटाई को काफी नियंत्रण में रखा गया है ताकि इतना बड़ा पावर बैकअप होने के बावजूद ये हाथ में भारी महसूस न हो। इसमें आपको 6.72 टेक्स्ट इंच की फुल HD प्लस LCD डिस्प्ले मिलती है जो 120 टेक्स्ट एट Z रिफ्रेश रेट के साथ आती है, जिसके कारण स्क्रॉलिंग और एनिमेशन बहुत ही स्मूथ दिखाई देते हैं। और 1050 टेक्स्ट NITs की ब्राइटनेस की वजह से इसे सीधी धूप में भी आसानी से इस्तेमाल किया जा सकता है। फोन की मजबूती का भी खास ख्याल रखा गया है क्योंकि यह IP64 रेटिंग के साथ आता है जो इसे धूल और पानी की हल्की बौछारों से सुरक्षित रखता है। और इसकी मिलिट्री ग्रेड ड्यूरेबिलिटी इसे रोजमर्रा के झटकों को सहने के काबिल बनाती है, जो इसे छात्रों और फील्ड पर काम करने वाले प्रोफेशनल्स के लिए एक टिकाऊ विकल्प बनाती है। परफॉर्मेंस की बात करें तो इसमें MediaTek Dimensity 7300 प्रोसेसर दिया गया है जो 4टेक्स्ट NM की तकनीक पर आधारित है। और ये न केवल फोन को तेज बनाता है बल्कि बैटरी की खपत को भी काफी कम कर देता है, जिससे मल्टीटास्किंग और गेमिंग के दौरान एक संतुलित अनुभव मिलता है। यह चिपसेट इस बजट में काफी सक्षम माना जाता है और इसके साथ मिलने वाली 8 GB तक की रैम और 256 GB की इंटरनल स्टोरेज इसे उन लोगों के लिए भी खास बनाती है जो ढेर सारा डेटा और एप्स स्टोर करना चाहते हैं। सॉफ्टवेयर के मामले में यह लेटेस्ट एंड्रॉइड 15 पर आधारित FunTouch OS 15 पर चलता है, जो पहले के मुकाबले काफी ज्यादा साफ सुथरा और फीचर्स से भरपूर है। हालांकि इसमें कुछ पहले से इंस्टॉल एप्स देखने को मिल सकते हैं जिन्हें आप अपनी जरूरत के हिसाब से हटा सकते हैं। ग्राफिक्स के मामले में भी यह डिवाइस आपको निराश नहीं करता है क्योंकि इसमें दिया गया नया GPU आर्किटेक्चर गेमिंग के दौरान फ्रेम ड्रॉप्स को कम करता है और इसका कूलिंग सिस्टम लंबे समय तक भारी काम करने के बाद भी फोन के तापमान को नियंत्रण में रखने में मदद करता है, जिससे यूजर को बिना किसी रुकावट के एक बेहतरीन परफॉर्मेंस का एहसास होता है। कैमरा सेटअप की चर्चा करें तो इसके पीछे 50 टेक्स्ट मेगापिक्सल का मुख्य AI कैमरा दिया गया है जो दिन की रोशनी में काफी विस्तार और प्राकृतिक रंगों के साथ फोटो क्लिक करता है। और इसके साथ 2 टेक्स्ट मेगापिक्सल का बोके लेंस पोर्ट्रेट शॉट्स में बैकग्राउंड को धुंधला करने में मदद करता है। सेल्फी के शौकीनों के लिए सामने की तरफ 8 टेक्स्ट मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया है जो वीडियो कॉलिंग और सोशल मीडिया के लिए पर्याप्त है, लेकिन सबसे खास बात इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग क्षमता है जो 4K तक का सपोर्ट देती है, जो इस प्राइस रेंज में कम ही देखने को मिलता है। रात के समय फोटोग्राफी के लिए इसमें सुपर नाइट मोड दिया गया है जो कम रोशनी में भी शोर को कम करके साफ तस्वीरें लेने की अनुमति देता है। और इसके AI फीचर्स जैसे AI इरेज और फोटो एनहांस फोटो एडिटिंग के काम को काफी आसान बना देते हैं। चार्जिंग के लिए इसमें 44 टेक्स्ट W का फ्लैश चार्ज सपोर्ट मिलता है जो इतनी बड़ी बैटरी को तेजी से भरने में मदद करता है। और कंपनी का दावा है कि इसकी बैटरी की उम्र इतनी बेहतर है कि यह 5 साल तक अच्छी सेहत में रह सकती है। कुल मिलाकर वीवो का ये फोन उन लोगों के लिए एक संपूर्ण पैकेज है जो एक मजबूत बनावट, शानदार बैटरी बैकअप और आधुनिक 5G कनेक्टिविटी वाला स्मार्टफोन तलाश रहे हैं। सैमसंग गैलेक्सी S26 अल्ट्रा के लॉन्च होते ही इसने मार्केट में धूम मचा दी है। 25 फरवरी 2026 को लॉन्च हुआ ये फोन टेक का एक नया बेंचमार्क है। यहाँ हैं सैमसंग गैलेक्सी S26 अल्ट्रा के 25 जबरदस्त फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस। डिजाइन और डिस्प्ले 16.9 योजक चिन्ह INCH डायनामिक एमोलेड 2X पहले से बड़ा और बेहतर डिस्प्ले। 2. प्राइवेसी डिस्प्ले टेक नया जीरो पीकिंग फीचर जो साइड एंगल से स्क्रीन को इनविजिबल कर देता है। 3. 3000 nits पीक ब्राइटनेस डायरेक्ट सनलाइट में भी क्रिस्टल क्लियर विजिबिलिटी। 4. M14 OLED पैनल नया एफिशिएंट डिस्प्ले पैनल जो बैटरी कम खर्च करता है। 5. गोरिल्ला आर्मर 2 पहले से ज्यादा स्क्रैच रेजिस्टेंट और एंटी रिफ्लेक्टिव स्क्रीन। 6. टाइटेनियम फ्रेम मजबूत और प्रीमियम फील के लिए लाइटवेट टाइटेनियम बॉडी। 7. स्लिमर बेजल्स स्क्रीन टू बॉडी रेशो को और बेहतर बनाया गया है। कैमरा प्रोविजुअल इंजन 8 200 मेगापिक्सल्स मेन सेंसर f1.4 अपर्चर के साथ जो लो लाइट में कमाल की फोटोज लेता है। 9 50 मेगापिक्सल्स अल्ट्रा वाइड हाई रेजोल्यूशन वाइड शॉट्स के लिए नया सेंसर। 10 50 मेगापिक्सल्स पेरिस्कोप टेलीफोटो 5x ऑप्टिकल जूम और 100x स्पेस जूम के साथ। 11 10 मेगापिक्सल्स सेकेंडरी टेलीफोटो 3x ऑप्टिकल जूम पोर्ट्रेट्स के लिए। 12 8K at 30 FPS वीडियो प्रो ग्रेड वीडियो रिकॉर्डिंग कैपेबिलिटीज। 13 सुपर स्टेडी हॉरिजॉन्टल लॉक एक्शन शॉट्स के वक्त वीडियो को बिल्कुल स्टेबल रखता है। 14 इंप्रूव नाइटोग्राफी AI पावर्ड नाइट मोड जो अंधेरे में भी डिटेल्स कैप्चर करता है। परफॉर्मेंस और हार्डवेयर 15 स्नैपड्रैगन 8 Elite Gen 5
क्वालकॉम का सबसे फास्ट प्रोसेसर, ग्लोबल वेरिएंट। 16 गीगाबाइट्स LPDDR5X रैम, गेमिंग और मल्टीटास्किंग के लिए सुपर फास्ट स्पीड। 17 अप टू 1 टेराबाइट UFS 4.0 स्टोरेज की कोई कमी नहीं होगी। 18 एडवांस्ड वेपर चेंबर, हैवी गेमिंग के वक्त फोन को ठंडा रखने के लिए बड़ा कूलिंग सिस्टम। 19 5000 मिली एम्प आवर्स बैटरी, पूरे दिन का बैकअप देने वाली बड़ी बैटरी। 20 60W वायर्ड फास्ट चार्जिंग, सिर्फ 30 मिनट्स में लगभग 75% चार्ज। 21 25W वायरलेस चार्जिंग, फास्टर केबल फ्री पावर। सॉफ्टवेयर और इंटेलिजेंस। 22 One UI 8.5, Android 16, सबसे नया और स्मूथ यूजर इंटरफेस। 23 एडवांस्ड गैलेक्सी AI, फोटो एडिटिंग से लेकर रियल टाइम ट्रांसलेशन तक AIAB और भी स्मार्ट है। 24 7 years ऑफ अपडेट्स, सॉफ्टवेयर और सिक्योरिटी अपडेट्स का लंबा सपोर्ट। 25 इंटीग्रेटेड S Pen, पहले से कम लेटेंसी और नए AI एयर जेस्चर्स के साथ। नोट, इंडिया में इसका स्टार्टिंग प्राइस लगभग 1,39,999 रुपए रखा गया है। क्या आप इस फ्लैगशिप बीस्ट को लेने का प्लान कर रहे हैं? एप्पल ने आईफोन 17 प्रो मैक्स के साथ टेक्नोलॉजी की दुनिया में एक नया धमाका किया है। इस बार डिजाइन से लेकर परफॉर्मेंस तक सब कुछ नेक्स्ट लेवल है। यहाँ हैं आईफोन 17 प्रो मैक्स के 25 जबरदस्त फीचर्स। परफॉर्मेंस और हार्डवेयर। 1 A19 प्रो चिप, एप्पल का सबसे पावरफुल 3 नैनोमीटर्स चिप जो गेमिंग और AI टास्क्स को मक्खन जैसा चलता है। 12 गीगाबाइट्स रैम, पहली बार आईफोन में इतनी ज्यादा रैम दी गई है ताकि मल्टीटास्किंग और एप्पल इंटेलिजेंस बेहतरीन काम करे। 3 वेपर चेंबर कूलिंग, फोन गर्म नहीं होगा। इसमें नया थर्मल सिस्टम है जो हैवी यूज पर भी फोन को ठंडा रखता है। 4 2 टेराबाइट स्टोरेज ऑप्शन, स्टोरेज की चिंता खत्म, अब 2 टेराबाइट्स तक का वेरिएंट अवेलेबल है। 5 वाईफाई 7 सपोर्ट, सुपर फास्ट इंटरनेट स्पीड्स और बेहतर कनेक्टिविटी के लिए। प्रो लेवल कैमरा सिस्टम। 6 ट्रिपल 48 मेगापिक्सल्स रियर कैमरास, मेन, अल्ट्रा वाइड और टेलीफोटो तीनों लेंसेज अब 48 मेगापिक्सल्स के हैं। 7 48 मेगापिक्सल्स टेलीफोटो लेंस, जूम करने पर भी फोटो की क्वालिटी खराब नहीं होगी। 8 8x ऑप्टिकल जूम, दूर की चीजों को बिल्कुल पास लाने के लिए अपग्रेडेड जूम कैपेसिटी। 9 18 मेगापिक्सल सेल्फी कैमरा, फ्रंट कैमरा में बड़ा अपग्रेड, AB सेल्फीज और वीडियो कॉल्स पहले से कहीं ज्यादा क्लियर हैं। 10 ड्यूअल कैप्चर वीडियो, एक साथ फ्रंट और रियर कैमरा से रिकॉर्ड करें, व्लॉगर्स के लिए बेस्ट फीचर। 11 4K 120 FPS वीडियो, स्मूथ स्लो मोशन वीडियोस AB 4K रेजोल्यूशन में रिकॉर्ड कर सकते हैं। 12 नेक्स्ट जेन फोटोनिक इंजन, मशीन लर्निंग से फोटोज में कलर्स और डिटेल्स और भी बेहतर दिखते हैं। डिस्प्ले और डिजाइन। 13 6.9 योजक चिन्ह INCH डिस्प्ले, आईफोन का अब तक का सबसे बड़ा और सुंदर सुपर रेटिना XDR डिस्प्ले। 14 3000 nits ब्राइटनेस, तेज धूप में भी स्क्रीन बिल्कुल साफ दिखेगी। 15 एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग, स्क्रीन पर चमक ग्लेयर कम होगी और स्क्रैचेस से बेहतर बचाव मिलेगा। 16 सेरामिक शील्ड 2, फ्रंट और बैक दोनों तरफ पहले से ज्यादा मजबूत ग्लास। 17 अल्ट्रा थिन बेजल्स, स्क्रीन के चारों तरफ की काली धार, बॉर्डर्स अब और भी पतली हो गई हैं। 18 1 हर्ट्ज ऑलवेज ऑन डिस्प्ले, बैटरी बचाने के लिए रिफ्रेश रेट 1 हर्ट्ज तक गिर जाता है। बैटरी और चार्जिंग। 19 बेस्ट बैटरी लाइफ एवर, 19 प्रो की एफिशिएंसी और बड़ी बैटरी की वजह से ये सबसे लंबी बैटरी लाइफ देता है। 20 40W फास्ट चार्जिंग, USB-C के जरिए AB फोन पहले से ज्यादा जल्दी चार्ज होता है। 21 Qi2 MagSafe, वायरलेस चार्जिंग AB और भी फास्ट और एक्यूरेट है। स्मार्ट फीचर्स और कनेक्टिविटी। 22 iOS 26, नया ऑपरेटिंग सिस्टम जो नए AI फीचर्स और कस्टमाइजेशन के साथ आता है। 23 एक्शन बटन और कैमरा कंट्रोल, शॉर्टकट्स और कैमरा सेटिंग्स के लिए डेडिकेटेड फिजिकल बटन्स। 24 एप्पल डिजाइन 5G मॉडेम, बेहतर सिग्नल और कम बैटरी खपत के लिए एप्पल का अपना नेटवर्किंग चिप। 25 इंप्रूव्ड फेस ID, डायनामिक आइलैंड के अंदर सेंसर्स AB और भी फास्ट और सिक्योर हैं। दोस्तों, ये फोन वाकई में एक बीस्ट है। क्या आपको लगता है कि 12 गीगाबाइट्स रैम आईफोन के लिए गेम चेंजर होगी? OnePlus 15 5G मार्केट में धूम मचाने के लिए तैयार है। इस फ्लैगशिप फोन के 25 जबरदस्त फीचर्स ये रहे। डिस्प्ले और डिजाइन। 1 165 हर्ट्ज LTPO AMOLED, दुनिया का पहला ऐसा डिस्प्ले जो इतनी हाई रिफ्रेश रेट के साथ आता है। 2 1.5K रेजोल्यूशन, 2772 x 1272 पिक्सल्स की क्रिस्टल क्लियर क्लैरिटी। 3 3600 nits पीक ब्राइटनेस, धूप में भी स्क्रीन बिल्कुल साफ दिखेगी। 4
1.15 मिलीमीटर अल्ट्रा स्लिम बेजल्स, स्क्रीन के चारों तरफ बहुत हाई पतले बॉर्डर्स। 5. कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टस 2, स्क्रीन की मजबूती के लिए बेहतरीन प्रोटेक्शन। 6. ट्रू हार्डवेयर 1 निट डिस्प्ले, रात के अंधेरे में आंखों पर जोर नहीं पड़ेगा। परफॉर्मेंस और हार्डवेयर। 7. स्नैपड्रैगन 8 एलीट जेन 5, क्वालकॉम का सबसे नया और पावरफुल 3 नैनोमीटर्स प्रोसेसर। 816 गीगाबाइट्स LPDDR5X रैम, मल्टीटास्किंग होगी अब और भी फास्ट। 9. 512 गीगाबाइट्स UFS 4.1 स्टोरेज, सुपरफास्ट डेटा ट्रांसफर और ढेर सारी फाइल्स के लिए जगह। 10. 360 डिग्री क्रायो वेलोसिटी कूलिंग, गेमिंग के वक्त फोन बिल्कुल ठंडा रहेगा। 11. Adreno 840 GPU, हाई एंड गेम्स को बिना किसी लग के चलने के लिए। बैटरी और चार्जिंग। 12. 7300 मिली एम्पायर्स, मैसिव बैटरी, फ्लैगशिप फोन्स में अब तक की सबसे बड़ी बैटरी। 13. सिलिकॉन कार्बन टेक्नोलॉजी, इस वजह से इतनी बड़ी बैटरी भी फोन को मोटा नहीं बनाती। 14. 120W सुपर VOOC चार्जिंग, कुछ ही मिनटों में फोन फुल चार्ज। 15. 50W वायरलेस चार्जिंग, बिना वायर के भी फास्ट चार्जिंग का मजा। 16. 10W रिवर्स वायरलेस चार्जिंग, अपने ईयरबड्स या दूसरे फोन को इससे चार्ज करें। कैमरा सेटअप। 17. 50 मेगापिक्सल्स मेन कैमरा, सोनी IMX 906 सेंसर के साथ बेहतरीन फोटोज। 18. 50 मेगापिक्सल्स पेरिस्कोप टेलीफोटो, 3.5x ऑप्टिकल जूम और 120x डिजिटल जूम। 19. 50 मेगापिक्सल्स अल्ट्रा वाइड, 116 डिग्री फील्ड ऑफ व्यू, बड़े ग्रुप फोटोज के लिए। 20. 32 मेगापिक्सल सेल्फी कैमरा, सोनी IMX 709 सेंसर से क्रिस्टल क्लियर सेल्फीज। 21. 8K वीडियो रिकॉर्डिंग, सिनेमा जैसी क्वालिटी में वीडियो बनाए। 22. डिटेल मैक्स इंजन, AI की मदद से हर फोटो में ज्यादा डिटेल्स। कनेक्टिविटी और एक्स्ट्रा फीचर्स। 23. IP69 की रेटिंग, पानी और धूल के साथ साथ हाई प्रेशर वाटर जेट से भी सुरक्षित। 24. अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट सेंसर, स्क्रीन के अंदर फास्ट और एक्यूरेट सेंसर। 25. ऑक्सीजन OS 16, एंड्रॉइड 16 पर आधारित बिल्कुल साफ और नया यूजर इंटरफेस। कैसा लगा आपको OnePlus का ये नया बीस्ट? गूगल पिक्सल 10 प्रो के बारे में काफी हाइप है। नए टेंसर G5 चिप और TSMC की टेक्नोलॉजी के साथ ये फोन काफी पावरफुल होने वाला है। यहाँ हैं पिक्सल 10 प्रो के 25 धमाकेदार फीचर्स। परफॉर्मेंस और हार्डवेयर। 1. टेंसर G5 चिप, पहली बार गूगल ने अपना पूरी तरह से कस्टम डिजाइन चिप बनाया है TSMC 3 नैनोमीटर प्रोसेस पर, जो ज्यादा फास्ट और ठंडा चलता है। 2. 16 गीगाबाइट्स रैम, मल्टीटास्किंग को माखन बनाने के लिए इसमें भरी भरी 16 गीगाबाइट्स रैम दी गई है। 3. सुपर एक्चुआ डिस्प्ले, 6.3 योजक चिन्ह INCH की LTPO OLED स्क्रीन, जो 3300 nits की पीक ब्राइटनेस तक जा सकती है, धूप में भी सब साफ दिखेगा। 4. सैटेलाइट कनेक्टिविटी, इमरजेंसी के वक्त बिना नेटवर्क के भी मैसेज भेजने की सुविधा। 5. पिक्सल स्नैप वायरलेस चार्जिंग, Qi 2 सपोर्ट के साथ मैग्नेटिक वायरलेस चार्जिंग जो पहले से फास्ट है। 6. टाइटन सिक्योरिटी, आपका डाटा और पासवर्ड्स हार्डवेयर लेवल पर सेफ रहेंगे। कैमरा मास्टरी। 7. ProRes Zoom 100x, नए AI एल्गोरिदम्स की मदद से अब आप 100x तक जूम कर सकते हैं बिना डिटेल खोए। 8. 50 मेगापिक्सल्स मेन सेंसर, सैमसंग GNV सेंसर जो लो लाइट में कमाल की फोटोज लेता है। 9. 48 मेगापिक्सल्स अल्ट्रा वाइड, मैक्रो फोकस के साथ, ताकि छोटी से छोटी चीज की बड़ी फोटो ले सकें। 10. 48 मेगापिक्सल्स टेलीफोटो, 5x ऑप्टिकल जूम जो पोर्ट्रेट शॉट्स के लिए बेस्ट है। 11. 42 मेगापिक्सल्स सेल्फी कैमरा, ऑटो फोकस के साथ सुपर शार्प सेल्फीज और 4K वीडियो कॉल। 12. 8K वीडियो बूस्ट, क्लाउड प्रोसेसिंग की मदद से आपके वीडियोस को 8K क्वालिटी में अपस्केल कर देता है। नेक्स्ट जेन AI फीचर्स, Gemini Era। 13. मैजिक Q, ये नया AI फीचर है जो आपके कॉन्टेक्स्ट को समझकर प्रोएक्टिव हेल्प करता है, जैसे डिनर प्लान पर ऑटोमेटिक मैप्स दिखाना। 14. कैमरा कोच, Gemini AI आपको रियल टाइम में बताएगा कि फ्रेम कैसे सेट करें ताकि फोटो प्रोफेशनल लगे। 15. Gemini Live, ए फ्लैट, आप अपने कैमरा से जो देख रहे हैं उसके बारे में Gemini से रियल टाइम बात कर सकते हैं। 16. वीडियो जनरेटिव AI, सिर्फ टेक्स्ट लिखकर छोटे बैकग्राउंड म्यूजिक या इफेक्ट्स जनरेट कर सकते हैं। 17. ऑटो बेस्ट टेक, ग्रुप फोटोज में सबकी स्माइल परफेक्ट करने के लिए AI खुद बेस्ट फेसेस सेलेक्ट कर लेता है। 18. एड मी, इस फीचर से फोटो खींचने वाला बंदा भी बाद में ग्रुप फोटो में ऐड हो सकता है। 19. ऑडियो मैजिक इरेजर, वीडियो में से बैकग्राउंड का शोर नॉइज हटाकर सिर्फ आवाज साफ कर देता है। 20. सर्कल टू सर्च, किसी भी ऐप में बस सर्कल बनाइए और US चीज की पूरी डिटेल हाजिर। बैटरी और सॉफ्टवेयर। 21.
एंड्रॉयड 16। ये फोन लेटेस्ट एंड्रॉयड 16 के साथ आएगा जो इंटरफेस को और क्लीन बनाता है। 22 7 इयर्स अपडेट्स। गूगल ने वादा किया है कि 2033 तक इसमें ओएस और सिक्योरिटी अपडेट्स मिलते रहेंगे। 23 एक्सट्रीम बैटरी सेवर। इस मोड में बैटरी 100 घंटे तक चल सकती है। 24 IP68 रेटिंग, पानी और धूल से पूरी तरह सुरक्षित। 25 थर्मोमीटर सेंसर। इससे आप ऑब्जेक्ट्स का टेम्परेचर चेक कर सकते हैं, जो पिक्सल प्रो सीरीज की पहचान है। Oppo Find X10 Pro एक फ्लैगशिप ग्रेड स्मार्टफोन है जो अपनी प्रीमियम डिजाइन और टॉप टियर परफॉर्मेंस के लिए जाना जाता है, जिसमें 6.82 इंच की LTPO AMOLED डिस्प्ले मिलती है जो 120 हर्ट्ज के अडेप्टिव रिफ्रेश रेट के साथ आती है, ताकि आपका स्क्रॉलिंग एक्सपीरियंस बिल्कुल स्मूथ रहे और बैटरी भी कम खर्च हो। इसका डिस्प्ले 1.5 के रेजोल्यूशन सपोर्ट करता है, जो 1 बिलियन कलर्स और डॉल्बी विजन के साथ मिलकर अमेजिंग वीडियो क्वालिटी प्रदान करता है, जबकि इसकी ब्राइटनेस धूप में भी स्क्रीन को क्लियर दिखाती है। परफॉर्मेंस के मामले में इसमें MediaTek Dimensity 9600 या Snapdragon 8 Elite Gen 5 जैसे पावरफुल प्रोसेसर का इस्तेमाल किया गया है, जो 4 नैनोमीटर्स या 2 नैनोमीटर्स टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है और हैवी गेमिंग के वक्त भी फोन को लग फ्री रखता है। फोटोग्राफी के लिए इसमें ट्रिपल 200 मेगापिक्सल्स कैमरा सेटअप होने की उम्मीद है, जिसमें एक बड़ा 11.3 योजक चिन्ह INCH का प्राइमरी सेंसर मिलती है, जो लो लाइट में बेहतरीन फोटोज KHICH सकता है, और इसके साथ हाई 200 मेगापिक्सल्स का पेरिस्कोप टेलीफोटो लेंस दिया गया है, जो दूर की चीजों को बिना क्वालिटी खोए जूम कर सकता है। अल्ट्रा वाइड शॉट्स के लिए भी 200 मेगापिक्सल्स का सेंसर मिलता है, जो वाइड एंगल फोटोज में भी जबरदस्त डिटेल देता है, जबकि सेल्फी के लिए 50 मेगापिक्सल्स का फ्रंट कैमरा 4K वीडियो रिकॉर्डिंग सपोर्ट के साथ आता है। सॉफ्टवेयर की बात करें तो यह एंड्रॉयड 16 या 17 पर बेस्ड लेटेस्ट कलर OS पर चलता है, जिसमें नए AI फीचर्स जैसे AI राइटर और AI इरेजर शामिल हैं। बैटरी के मामले में ये काफी आगे है, क्योंकि इसमें 6000 मिली एम्प आवर्स से लेकर 8500 मिली एम्प आवर्स तक की बड़ी बैटरी मिल सकती है, जो 100W या 120W की सुपर VOOC फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है, जिससे फोन कुछ ही मिनटों में फुल चार्ज हो जाता है। इसमें 50W की वायरलेस चार्जिंग का ऑप्शन भी दिया गया है, और पहली बार ओप्पो ने इसमें बिल्ट इन मैग्नेट्स का इस्तेमाल किया है, जो मैगसेफ की तरह एक्सेसरीज को चिपकाने में मदद करते हैं। कनेक्टिविटी के लिए Wi-Fi 7 और Bluetooth 5.4 के साथ 5G के सारे बैंड्स का सपोर्ट मिलता है, और फोन की सिक्योरिटी के लिए इन डिस्प्ले अल्ट्रासाउंड फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है, जो भीगे हाथों से भी काम करता है। इसका डिजाइन IP68 रेटिंग के साथ आता है, जो इसे धूल और पानी से बचता है, और प्रीमियम ग्लास या इको लेदर फिनिश इसे एक रॉयल लुक देते हैं, जबकि स्टेरियो स्पीकर्स और डॉल्बी एटमॉस सपोर्ट मल्टीमीडिया कंजम्पशन को और भी मजेदार बना देते हैं।